हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, इससे पहले हम पूरा का पूरा बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए। दो क्लासें मैंने बनाई हैं, एक आपकी लगभग 20 मिनट की है और एक आपकी क्या है लगभग लगभग आपकी क्या है 27 मिनट की क्लास है। तो वो दोनों देख लें, उसके बाद आप इस क्लास को भी देखें। तो शुरू करते हैं अपना जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे पहली चीज तो आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपके महावीर स्वामी हैं। हालांकि महावीर स्वामी तो नहीं है, क्योंकि जैन धर्म आपका बहुत पुराना धर्म है। इसके जो पहले आपके संस्थापक भी होते हैं, फिर आपके 24वें आपके संस्थापक भी होते हैं। संस्थापक बोले तो यहाँ पे तीर्थंकर बोला गया है। जैन धर्म में क्या बोले गए हैं? तीर्थंकर बोला गया है। तो जैन की उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई है? एक शब्द है आपका जिन। क्या है शब्द? जिन है। और ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी से उत्पत्ति होती है। इसका मतलब होता है आपका विजेता। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसी को क्या बोलते हैं? विजेता बोलते हैं। अब इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव हैं, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऐसे जैसे कि ऋषभ देव फर्स्ट है, ऐसे आपके क्या है 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब जो वास्तविक आपके हैं ना, जो वास्तविक आपके संस्थापक हैं वो आपके महावीर स्वामी हैं। और इनको ही 24वां तीर्थंकर बोला गया है। ये आपके क्या है? 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या हैं? जैसे इनको यापनीय भी बोला जाता है, कुरुचक्र भी बोला जाता है, श्वेत पट भी बोला जाता है, निग्रंथ भी बोला जाता है। तो ये इनके क्या है अलग अलग नाम है। अब आगे बढ़ते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। अब जैसे कि हमें 24 तीर्थंकर हैं, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेके आया हूँ 24 तीर्थंकरों की। और 24 के 24 तीर्थंकर मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। उनका प्रत्येक चिन्ह भी बना लिया है। बना लिया नहीं मतलब लिख लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे वही नाम आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, अपने तरीके से याद भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ वही नाम बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। और वो नाम आपके क्या है? जैसे कि आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका ऋषभ देव फर्स्ट पूछा जाता है कि पहले आपके कौन है, जैन धर्म के पहले आपके संस्थापक कौन है, तो आपके ये पहले तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव फर्स्ट हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। और यहाँ पे 22वें आपके पूछे जाते हैं। अरिष्टनेमी के बारे में पूछा जाता है। 22वें आपके कौन है? तो अरिष्टनेमी है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। और इसमें क्या पूछा जाता है? 23वें संस्थापक आपके कौन है? वो आपके कौन से? पार्श्वनाथ हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। और 24वें आपके पूछे जाते हैं महावीर स्वामी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका शेर है। और यही इनके वास्तविक संस्थापक भी हैं। तो ये आप लिस्ट पढ़ लेना। यहाँ पे अलग अलग नाम दिए हैं। अरिष्ट नेमी है, नेमीनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, बहुत से इसमें नाम हैं। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा जैन धर्म का तीर्थंकर नहीं है, इसलिए आप इन नामों को पढ़ लेना। संभव नाथ हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार बोल ही देता हूँ। अजीत नाथ हैं, संभव नाथ हैं, अभिनंदन है, सुमित नाथ हैं, पदम प्रभु हैं, पार्श्वनाथ हैं, चंद्र प्रभा हैं। ऐसे नाम आप लोगों को याद रखना है। जैसे शीतल नाथ हैं, बासु पूज्य हैं, ये आप नाम मतलब पढ़ लेना। कुंभनाथ हैं, अरनाथ हैं, मल्लीनाथ हैं। तो इनको एक बार आप पढ़ लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चीजों को बताता हूँ। आगे चीजें क्या हैं? जैसे कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋषभ देव क्योंकि फर्स्ट है, अरिष्टनेमी आपके क्या है? ये 22वें आपके क्या है तीर्थंकर है। इन दोनों का आपका क्या है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में जिसका उल्लेख मिलता है इसका मतलब क्या है? ये बहुत पुराने धर्म है। ये तो बहुत पुराना धर्म है, क्योंकि ऋग्वेद में जिसका जिक्र मिल जाए। और अरिष्टनेमी जो है इनको क्या बोला गया है? ये श्री कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है। कहीं कहीं तो बोला गया है कि ये चचेरे भाई थे। किनके? श्री कृष्ण के चचेरे भाई आपके कौन थे? अरिष्टनेमी थे, जिन्होंने जैन धर्म जो जैन धर्म के 22वें आपके क्या है तीर्थंकर थे। अब जो पार्श्वनाथ हैं जो 23वें आपके तीर्थंकर हैं, इनके बाद इनके पिता कौन थे? आश्रसेन थे। इनके पिता आश्रसेन थे, जो कि काशी के राजा हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि आश्रसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे, यानी कि बनारस के राजा थे। और जो इनकी माता थी वो आपकी प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती। ज्ञान इनको कब प्राप्त हुआ था? 30 वर्ष की अवस्था में।
और 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। ये महावीर स्वामी का नहीं पढ़ रहे हैं, ये पार्श्वनाथ का पढ़ रहे हैं जो कि 23वें आपके थे। अब यहाँ पे ऋषभ देव जो फर्स्ट है, उनकी गोमतेश्वर बाहुबली के नाम से एक मूर्ति बनी हुई है। कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला में ये बनी हुई है, 17.5 फीट ऊंची है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं, जैसे कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये 4 शिक्षाएं आपकी क्या थी, जैन धर्म में आपकी थी। और एक 5वीं शिक्षा जो आएगी, जिसे महावीर स्वामी जोड़ देंगे, उसको ब्रह्मचर्य बोला जाएगा। लेकिन महावीर स्वामी से पहले जैसे कि पार्श्वनाथ ने कौन कौन सी शिक्षाएं बताई थी, तो वो ये 4 शिक्षाएं थी, हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना जिसको अस्तेय बोला जाएगा, संपत्ति ना रखना यानी कि धन संग्रह ना करना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर भी हैं। 540 बीसी में इनका कुंडग्राम वैशाली में जन्म होता है। इनके पिता सिद्धार्थ होते हैं जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार होते हैं। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वो शाक्यगढ़ के कौन से थे, शाक्यगढ़ के आपके कौन थे, महात्मा बुद्ध शाक्यगढ़ के आपके वो थे, और ये आपके ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला होता है, कि इनकी महावीर की, और ये लिच्छवी के नरेश यानी कि लिच्छवी के शासक चेटक की बहन होती हैं। और इनके बचपन का नाम वर्धमान होता है। भाषा यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो भाषा होती है वो प्राकृत भाषा होती है। पत्नी इनकी यशोदा होती है, वहां पे उनकी पत्नी यशोधरा होती है। ये कुंडिन गौत्र कन्या होती हैं, इसको आप याद रखना। और इनकी एक पुत्री होती है अनुज्या, जिसका नाम प्रियदर्शनी भी होता है, और जिनका विवाह ये जमाली से कर देते हैं, और जमाली ही इनका प्रथम शिष्य बनता है। किनका, महात्मा मतलब महावीर स्वामी का। 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्ञा से ये घर छोड़ के चले जाते हैं, और घर छोड़ के ये 12 वर्ष 6 माह 15 दिन तक एक नदी है रिजुपालिका नदी जाम्बरिक ग्राम में, वहां पे ये क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति जब इनको हो जाती है तो ये क्या कहलाते हैं, ये कैवल्य कहलाते हैं। और इनको भी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है पूर्णिमा के 10वें दिन होती है। कब होती है, पूर्णिमा के 10वें दिन साल वृक्ष होता है उसके नीचे होती है। और जब इनकी मृत्यु होती है उसको निर्वाण बोला जाता है। और वहां पे क्या बोला जा रहा था, महापरिनिर्वाण बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था, महापरिनिर्वाण। 468 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है पावापुरी में, और 72 वर्ष की आयु में ये इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। इनके जो उपदेश हैं, इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो अपने जमाली को दिया था। जमाली क्या थे, इनके दामाद थे, और कहाँ दिया था, बराकर नदी पर दिया था। तो ये बात आप याद रखना। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाते हैं, जिन बोले तो विजेता, आहर्त कहलाते हैं, आहर्त बोले तो जिसको पूजा जा सके, निग्रंथ कहलाते हैं जिन पे कोई भी बंधन काम ना करे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, उनको निग्रंथ बोला जाता है। ये यहाँ पे मैंने इनकी इमेज लगाई है, तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं। अब जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और ये भी क्या करते हैं, वैदिक धर्म, वैदिक कर्म कांड का विरोध करते हैं। और ये क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं, और अस्पृश्यता जाति प्रथा का विरोध करते हैं। जाति प्रथा बोले तो अस्पृश्यता, छुआछात, इन चीजों का विरोध करते हैं। कर्म बात पे बल देते हैं कि इंसान अपने कर्मों से महान होता है, ना कि जाति व्यवस्था से महान होता है। अगर मैं एक बात में कहूँ तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिल्कुल सेम एजेंडे को लेकर आए थे, सेम कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। बस कुछ चीजें थोड़ी सी इधर उधर थी, बाकी सारी की सारी चीजें सेम थी और सेम टाइम पे आए थे। इनकी मुलाकात भी होती है, मगध में इनकी मुलाकात भी होती है। महात्मा बुद्ध और जैन जो आपके महावीर हैं, इनकी मुलाकात आपकी होती है। अब यहाँ पे क्या है, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं।
क्या है, जैन धर्म के आपके 5 महाव्रत हैं जिनको क्या बोला गया है। एक आपका अहिंसा है, एक आपका सत्य है, एक आपका अस्तेय है, एक आपका क्या है अपरग्रह है, एक आपका ब्रह्मचर्य है। ये आपके क्या है 5 आपके क्या है महाव्रत हैं। जो आपके क्या है 5वां आपका किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 5वां लिखा है। 5वां आपका किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब इसमें क्या है, जैन धर्म के 3 रत्न है, जैसे कि वहां पे बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न थे, बुद्ध धम्म संघ, यहाँ पे भी 3 रत्न है। आपके क्या है, सम्यक दर्शन है आपका, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। मतलब सम्यक दर्शन चीजों को सही तरीके से देखो, सही तरीके से समझो। सम्यक विचार, जिसको सम्यक दर्शन क्या बोले, सम्यक विचार बोल सकते हैं। सही तरीके से सोचो, सही ज्ञान रखो, चीजों को भले ही कम रखो लेकिन सटीकता से ज्ञान उनका होना चाहिए। सही आचरण रखो, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रथम उपदेश इन्होंने किसको दिया था, जमाली को दिया था बराकर नदी पे और आर्द मागधी भाषा में। बाद में यही भाषा आपकी क्या बन जाती है, प्राकृत भाषा बन जाती है। और इनके जो अनुयायी थे, प्रथम जो आपके अनुयायी थे, आपके आपके अनुयायी थे निग्रंथ। अनुयायी को क्या बोलते थे, निग्रंथ बोला जाता था। और प्रथम अनुयायी आपका कौन था, जमाली था। प्रथम भिक्षुणी बोले तो चंपा थी, जो आपकी क्या थी, दधिवाहन की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री। और इस जो भिक्षुणी जो एक संघ होता था उसकी अध्यक्ष आपकी कौन होती थी, चंदना थी। कौन थी, चंदना इसकी अध्यक्ष थी। अपने शिष्यों को 11 गठधरों में विभाजित किया था। इनके अनुयायी जो थे वो 11 गठधरों में विभाजित थे। महावीर के समय जो अध्यक्ष थे वो इंद्रभूति थे, और इनके बाद जो अध्यक्ष बनते हैं वो आपके कौन होते हैं, सुधर्मा होते हैं। और अन्य उसके जो तथ्य हैं वो क्या हैं, केवलिन, जो आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को समझ सके, जिन, खुद की इच्छाओं पर विजय, निग्रंथ, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। ये बातें आपको याद रखना है। जैन सिद्धांत आपको क्या है, जैसे ज्ञान मीमांसा जैन सिद्धांत, एक तो आपका अनेकांतवाद है, एक आपका क्या है, श्यायवाद है। तो अनेकांतवाद और श्यायवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का है। अनेकांतवाद क्या कहता है, प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। श्यायवाद आपका क्या कहता है, अनेक गुणों को केवल केवलिन ही जान सकता है। कौन जान सकता है, केवलिन ही जान सकता है जो गुण होते हैं। जैन धर्म का विभाजन जैसे कि श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में आपका विभाजन होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। जो जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा है, इसकी एक उप शाखा है, और वो उप शाखा आपकी क्या है, स्थानक वासी है। कैसे याद रखेंगे, श्वेतांबर में भी शाह आता है, स्थानक में भी शाह आता है। तो शुरुआत शाह से हो रही है, तो दोनों क्या है, ये स्थानक वासी श्वेतांबर की शाखा है, न कि दिगंबर की। अब यहाँ पे श्वेतांबर है तो यहाँ पे स्थूल भद्र क्या है, इसके संस्थापक हैं। श्वेतांबर में भी शाह, स्थूल भद्र में भी पहले शाह है, तो आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ये उत्तर भारत में थे। और एक आपके जो दिगंबर थे, ये आपके इनके संस्थापक भद्रबाहु थे, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। आपने देखा होगा जो नागा बाबा होते हैं वो आपके जैन मुनि होते हैं, और वो दिगंबर शाखा के होते हैं। श्वेतांबर क्या कहते हैं, ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर क्या बोलते हैं, ये नंगे रहते हैं। ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। दिगंबर का मतलब होता है दिशाओं को जो वस्त्र मानता हो वो होता है। अब दक्षिण में श्वेतांबर का जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचलन किसने किया था, स्वस्तिन ने किया था। दक्षिण भारत में जो प्रचलन हुआ वो स्वस्तिन ने किया है। लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिण भारत में कौन सी शाखा गई थी, वो आपकी दिगंबर शाखा थी। लेकिन अगर पूछा जाए श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया, तो वो स्वस्तिन ने किया था। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ आपके तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे गोमतेश्वर जी की जो मूर्ति है वो आपकी कहाँ है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, चामुंडा राय द्वारा निर्मित है। मैसूर के गंग मैसूर के मैसूर के आपका क्या है, गंग वंश के मंत्री ने ये बनवाई थी। मरणोत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। ये आप लोगों को याद रखना है। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र में मिलती है, और ये कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। महावीर को निर्वाण प्राप्त
मल्ल राजा श्रस्तिपाल के राजप्रसाद में हुआ था, मतलब जब इनकी डेथ हुई थी तो एक मल्ल राजा थे श्रस्तिपाल, वहां पे इनकी हुई थी डेथ। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जैन साहित्य आपका क्या है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कषायों की संख्या इसमें 4 कषाय हैं। क्रोध, माया, मान, लोभ, ये आपके क्या है, कषाय हैं। 14 आपके पूर्व हैं, 12 उपांग हैं, 6 आपके छेद सूत्र हैं। और आगम सूत्र होता है, आगम सूत्र क्या होता है, इसमें क्या है, 3 चीजें। एक आपका आगम सूत्र होता है, परिशिष्ट पर्वन भी होता है जैन साहित्य, और आपका क्या है, भगवती सूत्र भी आपका क्या है, एक ग्रंथ है। ये आपके ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, आगम सूत्र, ये सब ग्रंथ हैं। और इस भगवती सूत्र से आपको क्या मिलता है, 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है। जैसे बौद्ध धर्म की आपकी संगीतियां हुई थी, ऐसे ही आपकी क्या है, जैन धर्म की भी कुछ संगीतियां हुई हैं। जैसे कि प्रथम संगीति आपकी 300 ईसा पूर्व में हुई है, और द्वितीय आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है। प्रथम आपकी पाटलिपुत्र में होती है और ये स्थूलभद्र कराते हैं। द्वितीय आपकी वल्लभी गुजरात में होती है और ये आपके कौन कराते हैं, क्षमा श्रवण कराते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, कौन कराते हैं, क्षमा श्रवण कराते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, एक तरफ बुद्ध धर्म हमने लिया है, एक तरफ आपका क्या लिया है, जैन धर्म। कुछ समानताएं देख लेते हैं, इनमें क्या समानताएं थी, क्या इनकी असमानताएं थी। तो ये भी ईश्वर को नहीं मानते थे, ये भी ईश्वर को नहीं मानते थे। ये आत्मा को भी नहीं मानते थे, लेकिन ये आत्मा को मानते थे जैन धर्म वाले। वैदिक कर्म कांड का विरोध इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। पुनर्जन्म की अवमानना, अवमानना बोले तो पुनर्जन्म ये मानते थे, और ये भी आपका क्या था, पुनर्जन्म में मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध, यहाँ पे मूर्ति पूजा का विरोध, यहाँ पे अवमानना लिखा है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था मान्यता पुनर्जन्म की। मैं इसको सही कर दूंगा। यहाँ पे भी आपका क्या था, जाति प्रथा अस्पृश्यता का विरोध हो रहा था, यहाँ पर भी विरोध हो रहा था। यहाँ पे भी कर्मवाद पे बल, यहाँ पे भी कर्मवाद पे बल। यहाँ पे अहिंसावादी सिद्धांत और मध्यम मार्गी था, यहाँ पे अत्यधिक अहिंसावादी सिद्धांत था। और वो क्या था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है आपका क्या है, कृषि पर भी रोक लगा दी थी ताकि किसी भी जीव जंतु या कीड़े मकोड़े की हत्या ना हो। ये यहाँ पे इतना अहिंसावादी था कि कृषि पर तक रोक लगा दी थी कि कहीं कोई कीड़ा कोई मकोड़ा ना मर जाए। इतना ज्यादा अहिंसावादी था। लेकिन आपका जो बौद्ध धर्म था वो आपका इतना अहिंसावादी नहीं था, मध्यम मार्गी था। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारा कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ राजा हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा और जैन धर्म को मानने वाले राजा। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले आपके राजा कौन से हैं, जैसे कि बिंबिसार है, अशोक है, कनिष्क है, प्रसन्नजित है, उदयन है, हर्षवर्धन है और गोपाल है। और जैन धर्म को मानने वाले आपके चेटक, खारवेल, अजात शत्रु। हालांकि ये बौद्ध धर्म की संगीति कराता है, लेकिन ये आपका क्या है, जैन धर्म को मानने वाला राजा होता है। अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, संप्रीति। अभी यहाँ पे उदायन है, यहाँ पे उदयन है। ये 2 व्यक्ति हैं, एक आपका जैन धर्म को मानता है, एक आपका बौद्ध धर्म को मानता है। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और कैसी लगी हैं आप लोग बताइएगा, अगर अच्छी लगी हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल महान सर को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक पीडीएफ का क्या है इसमें दे दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।